नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल सिरबूटिक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको 41.5 चेस्ट के हिसाब से सूट की कटिंग करना बताऊंगी और इसमें हम कितनी लोजिंग डालेंगे वो भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका नाप जान लेते हैं। लंबाई 42 इंच, चेस्ट 41.5, कमर 38, हिप 43, बैक नेक 5। तो जैसे कि यहाँ पर 41.5 है तो इसमें मैं 3 इंच की लोजिंग डालूंगी, कमर में 2 और हिप में भी 2। इसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए यहाँ पर हमारे सूट का कपड़ा है तो हमें इसमें से जितने भी हमारे हिप हैं उसमें 2 इंच और ऐड करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। हिप है 11.5 और 2 यानी कि 13.5 और किनारे छोड़ते हुए यहाँ से हम 13.5 का निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसे इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जितना हमें कपड़ा चाहिए इतना ही हम इसमें से कपड़ा निकाल लेंगे और जितने कपड़े की हमें जरूरत है उतने को ही मैं काट के अलग कर लूंगी। और जो ही हमारा कपड़ा बचा है इसमें से हम स्लीव्स बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कपड़े को सीधा करेंगे, उसके बाद यहाँ से स्टेप रखते हुए एक निशान लगाएंगे हम 7.5 पर, दूसरा निशान यहाँ से 15 इंच पर कमर के लिए और तीसरा निशान हिप के लिए 21 इंच पर, चौथा निशान यहाँ से लगाएंगे लंबाई का। तो यहाँ पर हम 41 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि इसमें कपड़ा कम है, नीचे कपड़ा लगा लेंगे फोल्ड करने के लिए। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे। अब इन सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा रखेंगे हम इसमें 6.5 इंच क्योंकि इसका बैक गला 5 इंच का है। उसके बाद यहाँ से लगाएंगे फ्रंट का निशान। तो फ्रंट लेंगे हम यहाँ पर 6.25 इंच। फिर यहाँ पर इस जगह से 1.25 इंच पर एक निशान और लगाएंगे बैक के लिए। अब इसके बाद यहाँ से जितनी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ पर है 44 इंच, तो यहाँ पर मैं 11 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर 1.25 या 2 जितना भी आप चाहो तो मार्जिन रख सकते हो। अब यहाँ से लगाएंगे कमर का निशान, तो इसका भी हमें चौथा हिस्सा लगाना है। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और यहीं से भी जितना हमने यहाँ पर मार्जिन लिया है उतना ही हम यहाँ से कमर पर भी लेंगे। अब हिप के लिए लगाएंगे यहाँ पर 11.5 का निशान क्योंकि इनकी जो हिप है वो 43 इंच है और मैं 3 इंच की हमने लूजिंग डाली तो 46 इंच हुआ। 46 का जो चौथा हिस्सा होगा वो 11.5। तो यहाँ पर हमने 11.5 पर निशान लगाया है। अब जैसे निशान हमने इधर लगाए हैं बिल्कुल सेम हमें इतने ही पल्ले पर लगाने हैं।
11.5 और 1.25 इंच लूजिंग। अब इन सभी निशानों को करेंगे सीधा। और यहाँ पर हाथ से इस तरीके से हल्की सी गोलाई डाल देंगे। यहाँ से एक निशान लगाएंगे हम 1 इंच पर। दूसरा निशान बैक के लिए लगाएंगे 1.25 इंच पर। अब जितना हमें गला रखना है तो उतना ही निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं 3 इंच का गला रखूंगी, तो एक 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से गले की लंबाई जितनी हमें लंबाई रखनी है, 7 7.5 जो भी, तो यहाँ पर मैं 7 इंच का ही गला बनाऊंगी। और इसमें आप जो भी चाहो वो ही शेप लगा सकते हो। तो मुझे यहाँ पर बनाना है 5 शेप का गला, इस तरीके से पाइपिंग लगाते हुए। और यहाँ से कंधे डाउन करेंगे इसका 1/2 इंच पर। देखिए यहाँ पर फ्रंट के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो इसमें ऐसे कपड़े में क्या प्रॉब्लम होती है, ये कपड़ा इस तरीके से जो इसकी नोक है ये ऊपर की साइड को है सब। तो वैसे तो मैं दोनों पार्ट के फ्रंट और बैक के एक साथ ही कटिंग करती हूँ, लेकिन इसके मैंने पहले फ्रंट के निशान लगा लिए हैं और इसकी कटिंग मैं बाद में करूंगी। पहले मैं यहाँ से नीचे की तरफ से इस कपड़े को काट के और बैक का कपड़ा बिछा के उसके बाद ही मैं इसकी कटिंग करूंगी। अभी जो हमारा बैक का कपड़ा है पहले हम इसको बिछा लेंगे। अब इनके जो ये फूल हैं दोनों के ऊपर की साइड को हैं, तो इसके ऊपर ही रख के मैं इसकी कटिंग करूंगी। इस तरीके से यहाँ पर मैंने ऊपर थोड़ा सा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था और ऊपर हमें चाहिए भी था, तो यहाँ पर हमने ऐसे कपड़ा बिछा लिया है। अब इसकी सेम जैसे हमने इसके ऊपर निशान लगाए हैं ऐसी ही कटिंग करनी है। बस ये 1/2 इंच हम इस तरीके से ऊपर की तरफ लेंगे। यहाँ से हम एक निशान लगा लेंगे 1/2 इंच ऊपर से, क्योंकि बैक के लिए हमें थोड़ा बड़ा ही कपड़ा चाहिए। जितना हमने आगे की तरफ निशान लगाया था उतना ही हमें यहाँ पर लगाना है 3 इंच। और यहाँ से हम इसको यहाँ तक मिला देंगे इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर देनी है। पहले बैक की करेंगे, उसके बाद करेंगे फ्रंट की। इसके बाद यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं इन सब पर कट लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमने निशान लगाए थे फिटिंग के, तो कैंची की सहायता से ऐसे निशान उठा लेंगे और दूसरी तरफ भी निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से जो हमने फ्रंट के लिए निशान लगाए थे उनकी भी कटिंग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर बैक गले की कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई यहाँ पर
5 इंच है, तो यहाँ पर क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाता है, तो यहाँ से हम 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से, और इसमें ऐसे गोलाई डाल देंगे। ये तो हमारे सूट के बैक और फ्रंट दोनों पल्लों की कटिंग हो चुकी है। अब करेंगे हम स्लीव्स की कटिंग। देखिए हमारा साइड से बचा हुआ कपड़ा था, तो इसमें मैंने जोड़ लगा लिया है, क्योंकि ये कम था तो दोनों आस्तीन में जोड़ लगा लिया है। अब इसी में से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमारे सूट के ऊपर की तरफ थे डिजाइन, तो ऐसे ही हमें आस्तीन के भी रखने हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कपड़े को बिछा लेना है अच्छी तरीके से। अब यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और एक लाइन यहाँ पर कपड़े को सीधा करने के लिए लगाएंगे। एक निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 3.5 इंच पर। दूसरा निशान लगाएंगे लंबाई का, तो लंबाई है 17 इंच, तो यहाँ पर मैं 17.5 पौने 18 के करीब एक निशान और लगा लूंगी, क्योंकि इसमें मैं आगे की तरफ पाइपिंग लगाऊंगी। हाफ इंच नीचे चला जाएगा, हाफ इंच ऊपर, तो 17 ही तैयार होगी। ऐसे ही 3.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे और पौने 8 का नीचे की साइड में। अब इन निशानों को कर लेंगे सीधा। अब जिसकी चेस्ट होगी उसी के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पर इनकी चेस्ट है 44 इंच, तो 44 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पौने 9 आएगा। तो यहाँ पर हमें पौने 9 का निशान लगाना है। ये 11.5, तो यहाँ पर हम एक पौने 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और ये सेप पट्टी लेंगे, इसको इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इसमें 1 इंच या 1.5 इंच जितना भी आपको मार्जिन चाहिए, तो आप इतना मार्जिन रख लेना। इसके बाद यहाँ से एक 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें गोलाई डाल देंगे। और एक गोलाई का निशान लगाएंगे हम फ्रंट के लिए, हाफ इंच के अंदर ही। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे और ऊपर के 2 पल्ले पकड़ेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया है हाफ इंच, इस तरीके से उसमें शेप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक हम 2 से आस्तीन पर भी निशान लगा लेंगे। ये स्लीव्स की कटिंग भी हो गई।
अब इस कपड़े में से हम बैक गले के लिए उरे पट्टी निकालेंगे। तो कपड़े को ऐसे खींच के देख लेना है, जिधर से कपड़ा बढ़ता है तो उधर से उरे पट्टी निकालनी होती है। तो यहाँ से इस तरीके से हम जो ये हमारी सेफ पट्टी है इसको ऐसे रख लेंगे और इसके दोनों तरफ निशान लगा देंगे। तो जितनी चौड़ी हमें उरे पट्टी चाहिए वो निकल जाएगी। इस तरीके से मैंने आपको सूट की कटिंग बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।